का काम है, ये आपको मैंने भिजवा देंगे यहाँ से। रिवीजन में अपन को पहले दिमाग में रखोगे तो ये सारे शब्द बनाते हुए आपको बनेंगे। जैसे कि देखो वो हम आपको सुनो, आपको लिखना नहीं, हमने ये बना दिया, आज हमने बहुत मेहनत की इसको। तो ये जो पूरा है ना, ये आप पूरा उसमें या तो उससे लिख लेना आप, उसको हम फोटो सबको भेज देंगे। क्या है, एक दिमाग में आपको रखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है स्वर, पहले तो पहले है ध्वनि परिवर्तन। क्या है? ध्वनि परिवर्तन, इसको ध्वनि परिवर्तन कहते हैं। ध्वनि परिवर्तन में 3 आते हैं, क्या? तत्सम, तद्भव, देशज। ठीक है, और इसमें तत्सम का कोई मतलब नहीं है, माने जो कहते हैं ऊपर लिया जाता है। देशज में भी कोई वो नहीं किया जाता है, बदला जाता है, मात्र तद्भव लिए जाते हैं। तद्भव के 3 रूप होते हैं, स्वर परिवर्तन, व्यंजन परिवर्तन और संयुक्त व्यंजन परिवर्तन। ये 3 हैं। आप बिल्कुल आज से शुरू से आपको वो कंटिन्यू क्लास इसलिए चला रहे हैं जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए और आगे आप बढ़ जाएं। फिर है स्वर परिवर्तन में री के स्थान पर आई यू री ए हो जाता है, री ए। री के स्थान पर इली हो जाता है, आई के स्थान पर ए हो जाता है, औ के स्थान पर ओ ओ औ औ हो जाता है। फिर क्या है, दीर्घ स्वरों का ह्रस्वीकरण करते हैं। तो कब करते हैं? जब आगे संयुक्त वर्ण होता है। तो संयुक्त वर्ण होता है तो दीर्घ स्वर का ह्रस्वीकरण कर देते हैं। तो वो अपन दीर्घ स्वर के बाद जैसे वो बताया था वो कर लेना। फिर ह्रस्व स्वर का दीर्घीकरण कब होता है? जब सा के आगे या पीछे यारावा सा हो या यारावा सा, इनके बाद क्या है, सा है। तो इसमें क्या करेंगे कि यारावादी का तो लोप कर देते हैं और आगे वाले स्वर को दीर्घ कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आया था आपका तीसरा हो गया, चौथा हो गया था ये, हाँ हीरीकरण हो गया, पांचवा छठवां। फिर स्वर भक्ति आई थी। संयुक्त व्यंजनों को प्राकृत में बदलते समय क्या है, वर्णों को विभिन्न विभक्त करके स्वर को व्यंजन बना दिया जाता है। ठीक है, स्वर अकेला व्यंजन हो उसको स्वर वाला बना दिया जाता है। ठीक है, और विशेष प्राय कब होता है? जब ये या तो अंतस्थ हो या अनुनासिक हो। उन माने संयुक्त व्यंजन में से कौन सा हो, अंतस्थ या अनुनासिक हो, तब इनको ये बदला जाता है। फिर 8वां था स्वर लोप, स्वर का लोप हो जाता है। अपी का अभी माने अपी का भी बनेगा या पी बनेगा। फिर था संप्रसारण, ई को या को ई होता है और वा को उ होता है, इसको नाम क्या है, संप्रसारण। फिर 10वां था सा का सा होता है। फिर 11वां था ना का ना होता है। 11वां क्या था, ना का ना होता है। इसमें 3 चीजें और ध्यान रखना है। पहला क्या, हेमचंद ने ना का अपन ना का ना होता है ना, हेमचंद ने ना विकल्प से माना है एक। दूसरा क्या है, तावर्ग के साथ अगर संयुक्त रूप में ना होगा, ना का प्रयोग लिया, ता था दा था ना, इनमें कोई में भी प्रयोग बीच में ना का आएगा तो ना का ले लिया जाएगा। ठीक। तीसरा था रहवो और लिम्बो में क्रमशः ना को ढ़ और ला हुआ है। रहवियो और लिम्बो, इनमें ना का क्या हुआ है, ढ़ और ला हुआ है। ये 3 उसमें नियम थे। फिर 12वां था, 12वें में क्या था, पदांत में व्यंजन वर्ण नहीं होता, अगर होता है तो उसके 3 विभाग किए। एक का तो लोप हो जाता है, जैसे पश्चात का पच्छा बना था। दूसरा स्वरागम, ठीक है, शरद का क्या बन जाएगा, शरद पूरा दा बन हो गया, स्वर का आगम हो गया उसमें। अनुस्वार, यत का यम हो जाएगा या जम हो जाएगा, ये अनुस्वार बन गया किसके, पदांत व्यंजन की। आदि वर्ण, आदि वर्ण में लिया है या का जा होता है, क्या होता है, या का जा होता है, माने यस का जस हो जाता है। इसमें कुछ नियम दिए, जैसे एक तो विशेष नियम ये दिया है या का लोप हो जाता है। 2 स्वरों के मध्य में क्या है, अगर या आ है तो या का लोप हो जाता है। जैसे श्यामा था, श्यामा का सामा बना, पहला नियम। उसी में पहले या का तो जा होता ही, इसमें और विशेष नियम में पहले में या का होता है, फिर या का आधे जा में जा हो जाता है, जज। जैसे तृतीय का तिज्जो बना था। ये सब आपको कॉपी, मैंने ये रिवीजन कॉपी मान के चलो, ये आपको भेज देंगे। फिर या का ता होता है, युष्मदीय, तो या का यू था ना, इसको तुम के रो, ये बनेगा।
फिर या का ला होता है, जैसे आपने कल पूछा था ना, या का ला होता है जैसे आदि का। यष्टि का लट्ठी बना था, आप पूछ रहे थे ना, ये या के संबंध में था, मैंने बताया था कि आपको हमने लिखा है। तो ये सब दिमाग में है। या का वा और हा होता है, कतिपयम का कई वयम, और छाया का छाही। या का क्या बना, हा बन गया, वा भी बनता है। और संप्रसारण में प्रत्यनीकम पड़ीणीयम, या का क्या हो गया, ई हो गया। ये आपको आदि वर्ण के बारे में बताया था। अब आता है 14वां नंबर, मध्यवर्ती वर्ण। मध्यवर्ती वर्ण में का गा चा जा तादा पावाम, यहाँ देख सकते हो आप लोग, देखो या वा ये कागा चाजा तादा पावाम का लोप होगा, तो अल प्राण का लोप होके स्वर से जो स्वर शेष रहेगा वो रहेगा, स्वर शेष रहेगा उसमें, इनका सबका लोप हो जाएगा, तो स्वर शेष जो बचेगा सो वो लिख सकते हैं या श्रुति कर देंगे, माने उसकी जगह या आ जाएगा, आ की जगह या आ जाएगा, आ की जगह नहीं, कोई भी हो, या आ की जगह या आ जाएगा, और यदि ई हुई तो ई बन जाएगा, ऊ हुई तो या में ऊ का बन जाएगा, ऐसा आपको समझना है। फिर है इसी में 3 चीजें दी हैं, कौन सी, मध्यवर्ती वर्ण में पहले स्वर के बाद पा वा, पा का वा होता है, कपिल का कविलो बन जाएगा। क्या होता है, स्वर के बाद अगर पा है तो उसको वाह हो जाता है, आदि में नहीं होना चाहिए, आदि माने शुरू में नहीं होना चाहिए, शुरू में नहीं होगा तब की बात बता रहे हैं। फिर इसका दूसरा था अपीड़ और निपीड़ के पाकू मां हो जाता है, ये वो आपको उधर समझ में नहीं आएगा, बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहे हम। सुनो भैया, आप तो यहाँ देखो हमारी तरफ, जो छोड़ दो, बंद कर दो कॉपी, हाँ इधर देखो, इधर बैठ जाओ आप, क्योंकि हम इस इतना रिवीजन करा रहे हैं अभी, अब हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, रिवीजन कराएंगे तो आपको यहाँ देखना, ये क्या लिखा, अपीड और निपीड दिख रहा है ना आपको, यहाँ से अपीड निपीड का माँ का पाका माँ हो जाएगा, जैसे अमीलो और निपीड़ो को निमी नो बन जाएगा। फिर है तीसरा इसी में मध्यवर्ती वर्ण में, यहाँ बता रहे प्रति जब भी उपसर्ग आए, प्रति का पड़ी बनता है, डा हो जाता है, ता का क्या हो जाता है, डा हो जाता है, प्रतिपन्नम पड़ी वन्नम, है ना, जैसे प्रतिक्रमण परिक्रमणम, क्या बनता है, परिक्रमणम, हाँ परिक्रमणम। तो यहाँ सोर्स यानी प्राकृत में ता का दा होता है, ये आपको जो 4 नियम है, 5वां है का गा भी होता है, आकार का आगार, क्या हो जाएगा, आगार आपार, ठीक है। अब 15वां नियम है स्वरों के मध्यवर्ती वर्ण, ठीक है, अभी वो तो लिए थे मध्यवर्ती, और ये भी आएंगे मध्यवर्ती में, खग खग थद फव, इसको धाई बनाना है, ये है हा नहीं हो गया, हाँ हा होता है, ये ऐसा लग रहा है द्या बना दिया है, घा है ये, हाँ, तो ये क्या है, खग थद फव का हा होता है, ठीक है ना, जैसे मुख का मुह बना गया, ठीक है, ऐसे एक ही उदाहरण लिया है। फा का हा भी होता है, जैसे सफर का सहर और सभर भी बनता है, किसका, फा का, इस फा का, ये आपका पूरा हो गया। अब बता रहे हैं इसमें इसी में दिया है का, टा ठा डा को क्रमशः डा ढा ला होता है, ठीक है, ये रिवीजन वाला है। विशेष टा को डा भी होता है, टा को ला भी होता है, जैसे सटा की जगह सड़ा बन जाएगा, इसी शब्द स्फटिक का इस फलो बनेगा, इसका ही बता दिया। अब आगे चलते हैं, बा का वाह होता है विकल्प से, क्या है, बा का वाह होता है, जैसे अलाबू, अला अलाबू, अलाऊ, वाह हो गया, अलाऊ भी हो सकता है, अलाऊ हो जाए। फिर कबंद शब्द मात्र में बा का मा और या होता है, कबंद का कमंदो और कहेंदो, 2 शब्द थे। फिर 16वां नियम था याकार, माने रा का ला होता है, ये हरिद्रादि गणों में होता है, और असंयुक्त होने पर, असंयुक्त हरिद्रादि गण होता है, बता देंगे ये, या हरिद्रादि कुछ एक गण बना दिए जाते हैं, एक गण यानी समूह, हल्दी को हरिद्र 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 हरदा बोलते हैं, तो उसका उसके समूह में बहुत सारे शब्द रख दिए तो हरिद्रादि गण हो गए वो। तो ऐसे यहाँ पे बना है संयुक्त, असंयुक्त यानी संयुक्त नहीं हो जो,
हरिद्रादि गण के शब्दों में रा कैसा होना चाहिए? रेफ वाला नहीं होना चाहिए, वो संयुक्त आ जाएगा, अलग से हो। रा रहने पर जैसे प्रा द्रा आदि नहीं, रा का ला होता है। जैसे ये लिखा हरि हरि हरिद्रा, ये हरिद्रादि गण है इसलिए हरिद्रा, हल्दी, रा का ला हो गया। ये द्रा थी ना, एक और ध्यान रखना, एक मिनट सुनो, द्रा थी, इसका ला नहीं हुआ, ध्यान रखना। जो जो संयुक्त हो संयुक्त, इसलिए असंयुक्त लिखा अलग से, असंयुक्त का नहीं होगा, नहीं संयुक्त का नहीं होगा, असंयुक्त का ला होगा, इसलिए एक विशेषता दे दी इसमें। रा का ला कब होगा? अब आपको द्वारा हमें रिवीजन में समझ में आ रहा होगा। फिर है विशिष्ट शब्द इसमें दिए हैं, कौन से? इतने 17वां में मा 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 है तो माँ का ढा वा और सा भी होता है, ता का हा भी होता है, ला का ड़ा और रा भी होता है जो अपन ने पढ़ा है, और वा का मा और कुछ कुछ शब्दों के लिए थे। सुन तो एक और ध्यान रखना, विशिष्ट शब्दों को भी छोड़ दो, क्या है पढ़ा दिए हैं, हमने आपको डिटेल में पढ़ाया है। अभी वो महाराज पढ़ा रहे हैं तो वो बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, पर फिर आप समझ नहीं रहे। हम हमारा है कि गहराई से लेते चलो, आज हम इसलिए चार्ट लाए उनके, हमने सब देखो क्या है, जब अपन पढ़ते हैं तो दूसरे का भी देखो कैसा कौन क्या कर रहा है, जब अपन दूसरे का देखेंगे तो अपन को भी समझ में आएगा दोनों में अच्छा कौन है। तो यहाँ हमने यही देखा कि ये अपन जो डिटेल पढ़ रहे हैं ये आवश्यक है ना। फिर उसके बाद एक थोड़ी सी मेहनत लगेगी, मैंने 4 दिन या 5 दिन का ज्यादा कोर्स हो गया, पर आपको डिटेल में तो समझ में आ गया। फिर आगे देखो द्वित्वीकरण होते ही है, आप समझ गए, वर्ण व्यत्यय को छोड़ दो अभी, ठीक है। अब संयुक्त व्यंजन परिवर्तन, अभी तक तो असंयुक्त था, कौन से थे? असंयुक्त थी। अब संयुक्त वाले आ रहे हैं जिनमें संयुक्त होते हैं। अब उनका तीसरे नंबर गा था। पहले अपन ने क्या पढ़ा था? स्वर परिवर्तन, दूसरा पढ़ा था व्यंजन परिवर्तन, ये है संयुक्त व्यंजन परिवर्तन, उसको असंयुक्त भी बोल देते हैं और ये व्यंजन परिवर्तन ही बोलते हैं, और इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन परिवर्तन, ठीक है। प्राकृत में भिन्न वर्गीय व्यंजन वर्ण में एक माने प्राकृत में भिन्न वर्गीय व्यंजन वर्ण एक साथ नहीं रहते, जैसे मंत्र लिखा है। पहले प्राकृत में भिन्न वर्गीय व्यंजन वर्ण एक साथ नहीं रहते, जैसे मंत्र लिखा है तो मंत हो गया, क्या हो गया? मंत्र का मंत हो गया, ठीक। एक दूसरा क्या है, ये त्रा था ना, 2 से अधिक व्यंजन संयुक्त रूप में प्रयुक्त नहीं होते, जैसे सत्व लिखा है, और ये भिन्न भिन्न वर्गीय है, क्योंकि ता अलग है और वा अलग है, इसलिए ये लिखा सत्य का सत्य बनेगा। ये अपने ता था डबल ता कर दिया, द्वित्व कर दिया यहाँ पे। अरे हाँ वो हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ वो नहीं, वो भी हो सकता है, अभी और बता रहे। फिर है 22वां नंबर बलावल, यहाँ से शुरू हुआ है। तो 22 नंबर बलावल में क्या है, पहले अपन ने बताया, जो कल बताया था, काखा गाघा चाछा जाजा टाठा डाढ़ा ताथा दादा पाफा बाभा, ये 4 अक्षर जितने होते हैं ये बलवान होते हैं। कम बलवान कौन से होते हैं? गा याणा नामा, ये उसमें दिख सकता है क्या? हाँ कर दो आप, तो कम से कम इन लोगों को थोड़ा दिखेगा, नहीं तो वो दिखाई नहीं देगा। दिखाई दे रहा? ठीक है। तो सर्वाधिक बलवान काखा गाघा चाछा जाजा टाठा डाढ़ा ताथा दाधा और पाफा बाभा, पंचम अक्षर नहीं लिया, पंचम अक्षर को गा याणा नामा, ये कम बलवान है। फिर उसके बाद आया था क्रमशः निर्बल होते हैं, कौन कौन से? ला से सा से वा से या और या से रा। सबसे कम बलवान कौन है? रा, उससे ज्यादा बलवान ऐसा ऐसा क्रम से आएंगे, पर ये इनसे तो ये सब निर्बल ही है, ठीक है। अब संस्कृत में प्राकृत करते समय आदि यानी प्रारंभ में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजन को बलावल के अनुसार लोप होता है, जैसे स्वभाव, अभी देखा था ना, वाह, वाह देखो ये है वाह, और सा आगे है, तो पहले वाह का लोप कर देंगे क्योंकि ये कम वाला था, सहा हो जाएगा। अब यहाँ ये था स्नेह, अब यहाँ देखो सा तो आया, पर उसके बाद नहीं ना है, अब ना है इधर। अच्छा पहले आदि में भी होगा तो भी उसका लोप, हाँ आदि में भी होगा तो इसलिए तो हमने इसको अलग से लिखा है। फिर मध्यवर्ती, तो ये ना यहाँ था, ये निर्बल था, ये बल माने कम बलवान है, तो पहले सा का लोप कर देंगे, ठीक है ना। आदि में देखो होता तो है, संयुक्त व्यंजन आदि में होते नहीं है, तो इसमें तो कोई ना कोई करेंगे, तो इसमें एक बनाएंगे, यानी
शुरू में आधा ना आदि कोई भी आधा शब्द प्रयोग नहीं करते, ना पीछे करते ना आगे करते प्राकृत, तो इसका द्वित्व भर नहीं होता प्रारंभ का। फिर आगे बताया मध्यवर्ती यानी बीच के, अब बीच का चल रहा है। हाँ, पहले भी अपन ने देखा था किसमें, व्यंजनों में, जैसे या का जा हुआ था वो आदि का हुआ, व्यंजन थे। अब ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजन में मध्यवर्ती, अपन पहले आदि वाला पढ़ चुके, अब ये क्या है, मध्यवर्ती है। तो बता रहे मध्यवर्ती में समान बल वाले हो तो पूर्ववर्ती वर्ण का लोप करके परवर्ती वर्ण का द्वित्व कर दिया जाता है। जैसे शब्द था, समान बल थे, बा और दा दोनों बलवान हैं, अब इनमें क्या कर दिया, पूर्व को लोप कर दिया, इसका द्वित्व कर दिया, सत्कार का सत्कार हो गया, इसका भी सत्कार का सत्कारता का लोप कर दिया इसका, ठीक है। समान बल कैसे हुई? अरे यार भाई साहब, ये बा है और ये दा है, ये सब क्या है, समान बल वाले नहीं हो गए, ये सब एक से बल वाले हैं। अच्छा, जो पूरे समान बल वाले मानेंगे, खैर नहीं मानेंगे, सर्वाधिक बलवान है तो ये सब है एक से। ठीक है। अब अच्छा, इनमें भी जैसे कोई पहले आ रहा है कोई बाद में आ रहा है, जैसे का आ गया या दा आ गया, इससे कोई मतलब नहीं है, इनने तो सीधा क्या दिया है, पूर्ववर्ती वर्ण का लोप हो जाएगा, समझो इसको। पूर्ववर्ती कौन था, बा था, परवर्ती क्या था, दा, पूर्ववर्ती को लोप कर दो, परवर्ती का द्वित्व कर दो, यानी पहले का लोप कर दो और बाद का द्वित्व कर दो, कोई भी, हाँ उसको, वो कोई भी यानी यही लेना, हाँ यही लेना, ये आधा हो, अगर आधा होता तो दादा भाई देखो तो ये सत्कार लिखा है ना, तो हटा दिया, सत्कार कर दिया, वो बहुत सारे तो बनवा चुके आपसे, आपने बनाए नहीं है। आदि वाली पढ़ रहे हैं, आदि वाले को तो संयुक्त तो बोलते भाई साहब, हम संयुक्त की तो बात कर रहे हैं इतनी देर से। क्या लिखा है, संयुक्त, खूब अच्छे से समझ लो और किसी को नहीं कर देना, नहीं तो सीधा सीधा शब्द को तुम गोले कर दो। संयुक्त को, फिर असमान बल वाले हो, जैसे असमान वाले अब ये कहला है, ये असमान है, ये अब तीनों अलग अलग हो गए, हाँ ये इसलिए हमने पहले बना के रख दिया, तो फिर बात का चार्ट था वो हमने पहले बनाया, ठीक है। तुम्हारे पीछे हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो तुम नहीं पढ़ रहे हो, हमने पढ़ लिया। तो असमान बल वाले बता रहे हैं, तो असमान बल वाले हो तो कम बल वाले का लोप करके अन्य वर्ण को द्वित्व कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अन्य वर्ण को द्वित्व कर देते हैं। जैसे ऊर्ण, उष्ण था, नहीं ऊर्ण तो ऊर्ण बन गया, वक्र था, है ना, रा का लोप हो गया, का द्वित्व हो गया। कम को, जैसे हस्त था, सा का लोप कर दिया और ता है ना, ता को द्वित्व कर दिया। और फिर एक और इसमें है कि हाँ पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, मैंने वो हो जाएगा, वही बात आएंगे इसमें, हाँ ये आने 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 वाला है, ठीक है, ये तीसरे नंबर में नियम में आने वाला है, तो ये मध्यवर्ती हो गए थे, ठीक है। और ऐसी तीसरा है द्वित्व होने के बाद, मैं कह रहा ठीक, ये लिखा है, अब हमें दिखेगा नहीं, ठीक है, अब तो दिख रहा है, कैसे रखें, सुनो कल से हम वो दूसरा माइक देख लेना। द्वित्व होने के बाद संयुक्त व्यंजन में पूर्ववर्ती महाप्राण वर्ण हो तो उसको अल्प प्राण में बदल दिया जाता था, तो द्वितीय वर्ण को महाप्राण ही रहने दिया जाता है। जैसे सद्भाव, ठीक है ना, इसमें दा का लोप करेंगे पहले, ठीक है, जब दा का लोप करेंगे तो भा का द्वित्व कर दिया, सब भाव हो गया, कर दिया हमने, इसलिए डबल डबल लिखा, फिर सब भाव किया, फिर ये कह रहे हैं पूर्ववर्ती वर्ण को क्या कर दो, पहले वो अल्प प्राण कर दो, और ये महाप्राण ही रहेगा, सब भाव हो जाएगा। अब उसके बाद फिर ये देख लो कौन सा है, सा, अब देखो ये चौथा नियम विशेष ध्यान रखना, सा के साथ अल्प प्राण वाले वर्ण के संयोग होने पर, इन तीनों के साथ, मैंने तीन में से कोई भी एक आ सकता होने पर, अल्प प्राण व्यंजन ऊष्म, माने ऊष्म वर्ण, यही ऊष्म कहलाते हैं, ऊष्म वर्ण के प्रभाव से महाप्राण में बदल जाते हैं। ये इतनी गर्मी दे देता है कि अल्प प्राण वाला क्या हो जाता है, महाप्राण में बदल जाएगा, हो जाएगा, बाद में ऊष्म वर्ण का लोप कर दिया जाएगा और द्वित्वकारी हो जाएगा। उदाहरण दे रहे, जैसे कष्ट था, सा जो है ऊष्म वर्ण है, तो टा जो था ये अल्प प्राण था, तो इसको ठा बना दिया, पहले नंबर तो क्या कर दिया,
ठा बना दिया। ठा बनाने के बाद फिर इसका लोप कर दिया, किसका? हाँ, इसका लोप कर दिया। चलो ये कर दिया लोप, ठीक है। लोप करने के बाद कट्ठ कर बना दिया। कट्ठ बनाने के बाद फिर द्वित्व कर दिया। द्वित्व बनाने के बाद ये ठा का टा कर दिया। यहाँ पे जो ठा था ना, हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, पहला कर दिया। पहला और दूसरा, पहला दूसरा, तुम उसी में रहोगे, दूसरे दूसरा देखोगे। कभी भी दूसरे का पहला होता है और तीसरे चौथे का तीसरा होता है, ठीक है ना। ऐसा करना। अब अब आपका नया टॉपिक शुरू कर ही देते हैं आज हमें ना। अपन ने ये तो पढ़ चुके हैं अकारांत। ये 7 अकारांत जानते हो, जिसके अंत में आ हो, शब्द के अंत में आ हो अकारांत होता है, ई हो तो इकारांत होता है, ऊ हो तो उकारांत होता है। जैसे राम है, अकारांत है। इकारांत में मुनि है ना। जैसे भानु, तो वो उकारांत है, ठीक। अगर अकारांत होगा तो उसमें ओ हो जाएगा विसर्ग का। इकारांत होगा तो विसर्ग का बड़ी ई हो जाएगा। उकारांत होगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा। अब आपको हम बता रहे एक और अनुस्वरीकरण, है ना। अनुस्वार के बाद यदि समान वर्गीय व्यंजन वर्ण आता है तो उसको विकल्प से अनुस्वार हो जाता है। समान वर्गीय, समझना क्या लिखा? समान वर्गीय व्यंजन आता है, कौन सा? हाँ, तो का खा गा खा गा तो आता है तो विकल्प से उसे अनुस्वार हो जाता है, तब द्वित्व कार्य नहीं होता। जैसे कि चंद्र, चंद्र, चंद, ये ना हो गया, ना का अनुस्वार हो गया। चंद का ये तो ना था ना, ता था दा धा ना, रा का तो लोप हो जाएगा। द्वित्व होना था, द्वित्व कार्य क्यों नहीं हुआ? क्योंकि समान वर्गीय थे, इनका अनुस्वार करके रा तो करेंगे करेंगे। ना का तो बिंदी बन गई, चंद। जब ये पहले वाले नियम जो पहले बताया था ना, हाँ, जैसे राग का अपन लोग लोप करते, अब वो पहला नियम खत्म हो गया। एक और ध्यान रखना, बाद में दूसरा नियम जो बोला जाता है, जैसे आपने पहले रिचार्ज करवाया था, ठीक है। अब पहले साल आप कहो कि हमारा वही रिचार्ज चलेगा, का को चलेगा? दूसरी बार जो हो गया सो हो गया, चाहे सिम बदल दो तो वो सिम भी कर गई। पहले पूर्व सूत्र कहा जाता है, उसके बाद सूत्र कहा जाता है, तो बाद की बात मानी जाती है। क्या मानी जाती है? जैसे कि आपको अभी लॉकडाउन की बात चल रही है, जैसे कह दिया जाए कि आज इतने दिन तक लॉकडाउन है, आज जो खत्म हो गया वो नहीं था, और आज ही फिर से बोल दिया, दोबारा बोल दिया कि ये इतना बढ़ा दिया जाता है, यानी पूर्व बात अपने आप कट जाती हो। काटने की आवश्यकता नहीं है कि हमने फिर दूसरा बोला है तो इसका अर्थ है कि उसका निषेध कर दिया है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अनुस्वार करेंगे, वो समान वर्गीय में करेंगे। समान वर्ग कौन सा कहलाता? का खा गा गा गा, का खा गा घा गा, ये समान वर्गीय। चा छा जा जा इया, टा ठा डा ढा ना, ता था दा दा ना, प फ ब मा, है ना। तो ये समान वर्गीय कहलाते अपने अपने वर्ग में। जब ये आपस में आते ना, अनुनासिक के बाद यदि समान वर्गीय व्यंजन वर्ण आता है तो उसे विकल्प से अनुस्वार हो जाता है, द्वित्व कार्य नहीं होता है, ठीक। फिर गुम, रुम और म के बाद उष्ण वर्ण आए, जैसे सा सा हा आए तो है, तो वहां अनुस्वार होता है, द्वित्व कार्य उधर भी नहीं होता। ये अनुस्वारीकरण चल रहा है। अनुस्वार यानी बिंदी, ठीक है। जैसे सम था, सम शुद्धि, तो यहाँ संशुद्धि बन जाएगा। माँ का क्या बन गया? बिंदी, क्योंकि ये उष्ण वर्ण आ गया। देखो ये था ददी मुख, दिंग, ये ना आ गया, दिंग मुखो, दिह मुखो, दिंग मुखो। फिर इसमें था सड मुख, छम हो, कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विसर्ग बोलो, बिंदी नहीं। हाँ ठीक है, विसर्ग बोलो भाई साहब, आप प्राकृत पढ़ने लगे हो, बिंदी बिंदी कर रहे हो आप। हाँ ठीक है, हो जाएगा, चल जाएगा काम। हाँ,
नहीं तो मान लो कि वहां पे विभक्ति लगाई है। अब आपको दीर्घ स्वर एवं अनुस्वार से परे बाद में संयुक्त व्यंजन तो नहीं होता। जैसे ईश्वर था, ईश्वर यहाँ नहीं होगा। जहां दीर्घ स्वर आए उसके बाद नहीं होगा। दीर्घ स्वर के बाद अगर होगा तो फिर इसको छोटी कर देंगे। अपन पहले चले ह्रस्वीकरण पे आ जाओ। जहां संयुक्त अक्षर होगा वहां ह्रस्वी आ जाएगा। वो 5वें नंबर का जो अपना वो है, ऐसे ही अपन को याद रहना चाहिए। संयुक्त वर्ण अंत में लाहो। संयुक्त वर्ण में, संयुक्त समझ गए कौन सा है ना? ये जैसे श्लोक था, श्लोक इतना ये ना संयुक्त कहलाएगा। तो संयुक्त वर्ण में अंत में अगर ला हो तो उसको तो पूर्ववर्ती अक्षर में ई जोड़ दिया जाता है। जैसे सिलोय। नहीं आया समझ में? अरे भैया संयुक्त अक्षर कह रहे तुम लोग क्या करोगे, पढ़ोगे हमें क्या कैसे लगते तुम लोग? कैसे पढ़े लिखे हो, कैसे तुम लोग नहीं नहीं तो क्यों देख लिया? हम 2-3 बार बोल रहे हैं। संयुक्त क्या लिखा है? संयुक्त वर्ण लाल से लिखा है भाई साहब। आप लोगों को ज्यादा जोर से देखे तो देखो लाल से लिख दिया हमने। चलो आगे बताते हैं। अब इतना आपको पढ़ा दिया है, आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है। ठीक है, इसकी फोटो कॉपी। यहाँ विभक्ति बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? विभक्तियां 7 होती हैं। कारक भी बोलते हैं, कारक प्रकरण है। कारक 6 होते हैं और उसमें संबंध नहीं लिया जाता, संबोधन नहीं लिया जाता है। हाँ अभी तो 8 हो जाएंगे। वैसे विभक्तियां 7 होती हैं, तो संबोधन एक अलग होता है। ठीक है, प्राकृतिक में व्यक्ति लिखते हैं, संस्कृत में भी विभक्ति सब में विभक्ति है ना, विभक्ति चलती है ना। हिंदी में नहीं होती, हिंदी में भी नहीं होते हैं। ये तो सब संस्कृत और प्राकृत के हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ने अलग से साथ में लिख देते, उसमें थोड़ा जुड़ा होता है। जैसे लिखा है ये अभी माना कि देखो अपन शुरू करते हैं। अपन ने पढ़ा है रामः, ठीक है, रामौ और रामा, दिख रहा है ना? इसका अर्थ है राम ने। विसर्ग का प्रतीक हो गया ने, प्रथमा विभक्ति में। ठीक है, दो राम ने, हाँ, और बहुत राम ने। अब आप कहोगे राम तो बहुत होते नहीं है। अरे भाई एक लक्षण है, हम राम की जगह एक काम कर दे रहे हैं, है ना? हाँ, क्या कर दिया? छात्रः, छात्रौ और छात्राः। अब तो समझ में आ गया। तो यहाँ आ जाएगा छात्राः, एक छात्र ने, दो छात्र ने, बहुत छात्र। आ गया समझ में? यहाँ ने का प्रयोग के लिए ये बता रहे हैं प्रथमा विभक्ति आती है। क्या है? तो यहाँ तो नहीं लिखते हैं पर इसमें कुछ कैसे समझ में आए। इसीलिए एक और ध्यान रखना, मात्र संस्कृत में और एक कोई सी और दूसरी भाषा है उसमें द्वितीया का प्रयोग होता है। बाकी हिंदी चले जाओ, इंग्लिश आ जाओ, प्राकृत आ जाओ, सब भाषाओं में दो वचन का प्रयोग नहीं होता। एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन का ही प्रयोग होता है। दो है तो बहुवचन। संस्कृत में मात्र 3 वचन होते हैं, बाकी में सब में क्या होता है? एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो अभी अपन पहले ये पढ़ें। हाँ, इंग्लिश में भी वही होता है, सिंगुलर प्लूरल। तो जैसे विभक्तियां 7 होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं और संबोधन। 8वीं नहीं मानी, संबोधन। अब इसको कैसे कैसे बोलते हैं? इसको पहले बोलते कर्ता। अब पहले नहीं बोलेंगे, प्रथमा को बोलेंगे कर्ता, इसको बोलेंगे कर्म, तीसरा हो गया करण, ये हो गया संप्रदान, फिर अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। 10 मिनट बचे। ठीक, जल्दी बता दे रहे, इसको अच्छा समझ लो। कर्ता ने, अब हम कल से रिवीजन नहीं कराएंगे, इसकी फोटो आपको भेज देंगे, है ना आप लोग? हाँ, तो आप लोग को नहीं ये बता रहे हैं कि जो आप रिवीजन किया, जो कराए ना, उसमें बहुत सा समय निकल गया। अब आपको रिवीजन सेम करना पड़ेगा, ठीक है ना? हमारी आज तक की बहुत मेहनत थी कि हमने आपको पीछे से लेके बार बार आपको पढ़ाया। अब जो हम आपको पढ़ाएंगे, और वो किसी को ज्यादा थोड़ी पढ़ाते हैं, थोड़ा सा बता दिया तुम करो, तो लोगों को ज्यादा माने हम बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं।
तो कर्ता ने, कर्ता जो है ना, करने वाला कर्ता होता है, जो मुख्य होता है वो कर्ता होता है, वही कर्ता। हमारी एक देखो भ्रांति थी, तो हम राम को जब भी राम नाम आया, कोई भी नाम आया, कर्ता ही समझते थे। नहीं, वो कर्म भी होता है। क्या है? कर्म। अगर दो नाम आ गए तो फिर क्या है? एक कर्ता रहेगा, एक कर्म होगा, बनेगा ना। जैसे राम ने, सुनो, राम ने श्याम को, नहीं नहीं, जैसे राम ने कोई कार्य किया, अब दूसरा आ जाएगा, लक्ष्मण ने राम को, सुनो सुनो, लक्ष्मण ने राम को प्रणाम किया, तो यहाँ पे लक्ष्मण कर्ता हो गए, राम कर्म हो गए, तो द्वितीय लगेगी। अगर राम कर्ता ही रहते तो राम के रूप कैसे बनते पूरे? कोई भी छात्र का छात्र कर्ता भी है, छात्र कर्म भी है, छात्र करण भी है ना, संप्रदान भी है, अपादान भी है, संबंध भी है, अधिकरण भी है और संबोधन भी है। ये आपको पंचास्तिका में भी वाच्य समझाते हैं, वो भी चीजें समझ में आएंगी। आत्मा, नहीं, अस्थि नास्ति नहीं, मैं कर्ता भी हूं, मैं कर्म भी, कर्म भी हूं, मैं करण भी हूं। करण यानी मेरे द्वारा कोई कार्य होता है तो मैं उसमें, जैसे मैंने घड़ा बनाया, मैंने पढ़ाया, सुनो, आपको पढ़ाया, ठीक है, पढ़ाया, मैं कर्ण हूं, पढ़ो आप रहे हो अपने ज्ञान से, पर मैं पढ़ाने वाला हूं, इसलिए कर्ण बन गया, साधन बन गया मैं आपके लिए। तो ऐसे सोचेंगे कि आत्मा ने आत्मा को, हाँ, आत्मा से आत्मा के द्वारा, हाँ, आत्मा को समझो। ये षटकारक भी बोल दो, इनको विभक्तियां भी बोल दो, यही चलेंगे सब जगह, एक ही चीज में होते हैं। आएगा आएगा, हाँ हाँ, स्वयं स्वयं सतम स्वयं सुषमा श्रम स्वयं लभित स्वात्मानंद प्रथम पदम। तो ये सुनो पदम, तो यहाँ ये बताते कर्ता ने कर्म को करण से और या के द्वारा, ये संप्रदान के लिए अपादान से, अब से दो जगह आ गया, पर ये करण है, इससे हेतु है, इसको हेतु भी बोल दो, कार्य हुआ है, ये अलग हो गया, से हो गया अलग होने के अर्थ में। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, अब वो जुड़ेगा नहीं, गांव से व्यक्ति गया, वो नहीं। जैसे पेंसिल से लिखा जाता है या चौक से लिखा जाता है, तो तृतीया में जाएगा, ये किस में जाएगा? तृतीया में जाएगा। और हाथ से कलम छूट गई या चौक छूट गई, ये पंचमी में जाए। इसको बोलते अलग होना, अपादान। अच्छे समझ लो इन चीजों को, जो समझोगे, नहीं तो कई बार जिससे आएगा तो हम कहाँ लगाएं, डिस्टर्ब हो जाओगे। हाँ, बहुत सारा, तो इसको सुनो। फिर उसके बाद अपादान, ठीक है, जैसे संबंध, इस संबंध उसमें होता नहीं है, किसमें? कारकों में, पर इनमें विभक्तियों में लिया जाए। संबंध, संबंध होता है काके की, रारेरी, नानेनी, ये शब्द आएंगे। फिर जैसे राम का भाई लक्ष्मण है, अब कहने की आवश्यकता नहीं है, काका अर्थ संबंध हो गया। क्या हो गया? यह माना व्यवहार से, यह मेरी चौक है, मेरी, री आ गई ना, ये क्या होगा? संबंध है, ये सब संबंध है। अधिकरण, मैं पेपर, ये माने जैसे क्या बोलते हैं इसको, बेंच पर, अधिकरण हो गया ना। जैसे अपन पाटे पर बैठे, आधार, आधार, अधिकरण कहते आधार। संबोधन बोलते हे भो अरे, बुलाते ना, हे राम भो ज्ञानी, क्या है? पर संबोधन से तुम संबोधते कहाँ हो? वो संबोधन अंदर जाता कहाँ है? ठीक है ना, इतना आपको ये चीज समझना है। तो यहाँ पर इस चीज को आप अच्छे से समझ लेना। फिर एक और चीज आपको बता दे रहे हैं, अकारांत पुल्लिंग। अपन इनकी चार्ट तो ठीक है, अपना जो चार्ट है ये बहुत अच्छा है, ये इन लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिन जिन ने, वो उनके काम आएगा। ठीक है, अब हम ऐसा बता दे रहे हैं, ये चार्ट है तो बड़ा, पर इसको जैसे ये देखना है, चार्ट अभी वो भेज देंगे। ये स्त्रीलिंग वाला आ गया भाई साहब, पुल्लिंग वाला चार्ट चाहिए। पुल्लिंग, ठीक है। लिंग 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? स्त्रीलिंग, नहीं पहले लिखेंगे, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, 3 प्रकार के लिंग होते हैं। ध्यान रखना, विभक्ति 3 रूप में चलेंगी। कौन कौन में?
पुरुषलिंग, नपुंसकलिंग, 3 में चलेंगी। ठीक है, तो अभी आपको पुल्लिंग बताया जा रहा है। पुल्लिंग यानी पुरुष का लिंग। अब इसमें ये नहीं देखना, बहुत सारी वस्तुएं व्याकरण में, चाहे संस्कृत व्याकरण, प्राकृत व्याकरण, तो इनमें क्या है, भिन्न भिन्न पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? ऐसा नहीं है, कई पेड़ को पुल्लिंग भी बता देते, नपुंसकलिंग भी बता देते। तो ये सब भाषा के ऊपर है, अभी बहुत सारी बताएंगे। पहले तो अपन एक चलते हैं, जैसे अकारांत। अकारांत में देव है, ठीक है, प्रथमा विभक्ति में ओ लगेगा। एक मिनट, हम आपको बताई दे रहे हैं ना, वो डस्टर का। आज इतना याद कर लेना। देखो क्या है, प्रथमा विभक्ति में ओ लगेगा। क्या लगेगा? ओ। अपन लगाते हैं, सब में ओ लगाते हैं। अगर बहुवचन होगा, इसके 2 विभाग कर दो। बहुवचन होगा तो वो दीर्घ हो जाएगा, वहां क्या हो जाएगा? दीर्घ। दीर्घ यानी हो जाएगा आ। जैसे देव हुआ, देव, देव लिखा है, देव, तो देव का देव, देवा, यहाँ देवो, क्या बन जाएगा? देवो देवा। समझ में आ रहा ना? ये है पुरुषलिंग के बता रहे हैं आप। हाँ, पुल्लिंग का, ये प्रथमा विभक्ति हो गई। ठीक है, द्वितीय विभक्ति में क्या है, जैसे देव था, देवम, अम लगा है मात्र। क्या लगा है यहाँ पे? अम। क्या लगा है? अम। और दूसरा, उसमें दूसरे में क्या है, इसमें भी दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? है, अम का आम नहीं होगा, इनका भी देवा बनेगा। क्या बनेगा? दीर्घ कहीं लिखा हो तो देवा। ठीक है, ये तो देवम होगा, इसका देव का। ये बेटा एक और समझ लो, देव का बना है तो एक देवम होगा ना। एक देवम नहीं होगा, देवा होगा। हो, पहले हाँ, इसमें देवम होगा, इसमें देवम होगा, इसमें देवा होगा। क्या है, ये एक वचन है, ये बहुवचन है। ठीक है ना? ये प्रथमा विभक्ति है, ये प्रथमा है, फर्स्ट, ये द्वितीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति है कौन सी? तीसरी विभक्ति है। हाँ, इसमें ईण क्या लगेगा? ईण या ईणम, ईण, ईणम। और दूसरे में ये लगेंगे ए ही, ठीक है, ए हिम, हिम बिंदी आ जाएगी, और इसी में ए हिम, चांद बिंदी लग जाएगी। ठीक है, इतना बंद कर दो। आज सबको इतना याद करके कल आना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।